बर्बाद, उल्टे क्रम में काम करना। थ्रो अ फिट। पहले बताओ एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना, जाहिर करना। और एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा। जैसे आपको अगर पता हो, हमने एक इडियम याद की थी, लाइक पुलिंग अ टिथ, याद है? क्या था इसका मीनिंग? वेरी डिफिकल्ट, यानी कि एक्सट्रीमली डिफिकल्टी है। अब इस पॉइंट को समझिए। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना, जाहिर करना। एक्सट्रीम एंगर, ज्यादा। और एंगर का मतलब गुस्सा, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर करना। तो बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर करना मतलब क्या होना? आग बबूला होना। मान लो आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाए और पता चला कि जी आप पूरी तरीके से क्या थे? फिट थे। वहां के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को बिना देखे क्या कर दिया? तो आप मुझे बताइए, वहां आप खुश होंगे कि गुस्सा करेंगे? गुस्सा करेंगे। तो इसका अर्थ यही निकलता, बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर करना। इन अ पिकल। पहले बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? शर्मिंदा करने वाली स्थिति होना, यानी कि दुविधा वाली स्थिति होना। अगर मान लीजिए आप मेस में, आज क्या बना था? आज दलिया था। ठीक है। तुम्हें भी 7 स्टार जैसी फीलिंग आती होगी, उससे ऊपर। कभी दलिया मिलता है, कभी पोहा मिलता है, और क्या क्या मिलता है? सेवैया, सेवैया, खीर, आलू का पराठा, पनीर पराठा, है ना, और ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, चाय, दही, काजू कतली भी। नाश्ते की बात कर रहे हैं, काजू कतली तो मुझे पता आपको उसमें लंच में डिनर में मिलती है। हाँ, ज्यादा नहीं मिलता, शायद 10-10 पीस ही मिलते हैं ये। ठीक है। तो ये सब कुछ आप नाश्ते में खाते हैं ये। तो ये तो डेली मतलब कि चेंज होता हुआ मामला है ये। और एक दिन में सारा मिल जाता है, फिर सही है। नहीं, देखो दो चीज है ये। खुश होकर पढ़ोगे ना तो चीजें याद होगी, और खुश होकर खाना खाओगे तो वो खाना गुण करेगा। ये ध्यान रख लेना ये। हाँ हाँ, हकीकत यही है। आप भले ही माने या ना माने इस चीज को, ये लेकिन ये फैक्ट है। आप कभी देख लेना, ये आप जितना खुश होकर पढ़ेंगे आपको वो चीज कितनी याद हो रही है। और किसी खाने को जितना खुश होकर खाएंगे आप खुद देखेंगे आपकी भूख जो है मिट जाती है एक तरह से। मिटने का मतलब ये है कि जल्दी से मतलब एक और भूख लगना है और खाएं एक तरीके से ये। तो ये सेंस निकलता है, ये नेचर का नियम है एक तरीके से ये। अब यहां देखना, ये आपको मेस में अचार मिलता है? मिलता है अचार, ये वो उधर रखा रहता है उस साइड ये। यहाँ नहीं, मतलब मेस में एक तरह से चेयर पर ही। अब मान लो अगर किसी दिन क्या खत्म हो जाए? अचार और पराठे बने हुए, और आपने मैनेजमेंट को ये कहा, बोले क्या है ये, पैसे लेते हो और ये वो अचार है ही नहीं यार, ये सिस्टम वो है। तो मैंने कहा मैनेजमेंट के लिए ये सिचुएशन कैसी बन जाएगी? एक तरह से शर्मिंदा करने वाली, बड़ी दुविधा वाली स्थिति एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा ड्रेस टू किल। बहुत सही है। चला, हम तो सोचते थे 12th पास है, ये तो थोड़ा पीएचडी पास है। ऐसे कपड़े पहनना कि हर किसी का ध्यान क्या करे? अट्रैक्ट करे। तो कभी कभार कहते नहीं है, आज तो वो ऐसे कपड़े पहन रखी थी जैसे मानो हर किसी को मार ही डालेगी। होता है नहीं है? तो हर किसी को मार ही डालेगी, इसका मतलब हर कोई क्या कर रहा है? उसी को देख रहा है एक तरीके से ये। तो इसका अर्थ निकलता है किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भड़कीले कपड़े पहनना। कहने का सेंस क्या है, जरा यहां देखिएगा। अनन्या पांडे का नाम सुना आपने? ठीक है, ये देखो। तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनना ही। हाँ, तो आज ऐसी ड्रेस पहन रखी थी हर किसी क्या करे? ध्यान आकर्षित करेगी। ठीक है।
हाँ रुक जा, अंदर के हार्मोन्स को कंट्रोल कर थोड़ा। अब देखना, स्पीक वंस माइंड टू वॉइस वंस थॉट। वंस थॉट का मतलब क्या हुआ? अपने विचार, यानी अपने विचारों को बोलना। अपने विचार का मतलब यह है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसको बोल देना। जो आपके मन में चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, उसको बोल देना। ये तो देखो लिंक इसमें छिपा हुआ। स्पीक यानी क्या होता है? और वंस यानी अपने। माइंड का मतलब दिमाग। तो अपने दिमाग में जो चल रहा है ये, उसको बोलना, यानी कि जो आप सोच रहे हैं उसी को बोल देना, मन की बात कहना। ये कहना चाह रहा चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति जो कि क्लोजली, बिल्कुल नजदीक से, रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब समान देखना, एक तरह से किसकी तरह? माता पिता की तरह। ये तो ये कहना चाह रहा है कि जो माता पिता की तरह हो। ये अब याद कैसे करेंगे? देखो आपने देखा होगा घर में, किसी के घर में है 100 साल पुराना घर बना हुआ, 100 साल पुराना घर एक, और किसी के नहीं है। तो इधर कहाँ, इधर क्लास थोड़ी चल रही है। अच्छा ऐसे बैठे, मैंने उधर क्लास चल रही है, या कोई दिख दिख तो नहीं रहा इधर कोई? हाँ, इधर से कोई दो चार सिस्टम गुजरते रहते हैं। सिस्टम मतलब हमारे सामान आते रहते हैं इधर ये। हाँ। हाँ। तो तो देखो 100 साल पुराना अगर घर है, जैसे इनके घर में, मेरे घर भी है, 100 साल से भी पुराना घर है ये, तो क्या अगर उसको तोड़कर ये कहें कि हम नया बना ले, तो घर में जो दादा या दादी है, क्या वो तोड़ने देंगे? नहीं तोड़ने देते, क्योंकि उनके लिए जो होता है ना, वो घर घर नहीं है। उनके लिए माई बाप होता है। वो क्या होता है? माई बाप का मतलब माता पिता, एक तरीके से, यानी उसका एक एक टुकड़ा जो होता है, एक तरीके से। चिप का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। ओल्ड यानी ब्लॉक का मतलब होता है भवन, बिल्डिंग। एक तरह से जो पुरानी बिल्डिंग होती है, एक तरह 100 साल 150 साल पुरानी, उसका एक एक जो टुकड़ा होता है ना, ये मतलब अगर एक एक टुकड़े को अगर आप ऐसे चोट मारेंगे, ये चोट मारने वाला उसको तोड़ेंगे ये, तो उनको ऐसा लगता है जैसे चोट किसके ऊपर पड़ रही हो? उनके माँ बाप पर पड़ रही हो, एक तरह से। ये तो वो अपने माता पिता की तरह मानते हैं एक तरह से उस पुराने भवन को। ये कहना चाह रहा है कि लेबर यानी क्या होता है? मजदूर कह सकते हैं, मेहनत करना कह सकते हैं, लेबर करना। इसका मीनिंग क्या होता है? रुको, ऐसा करते हैं, ये मैं आपको याद करा देता हूं। देखो, मार्केट से मान लीजिए कोई चीज हम लेने के लिए गए, पता चला कि वो कैसे निकल गई, कैसे निकल गई? अगर मान लो 40 भी निकल गई, तो वो मुझे बताइए हमारे लिए यूजफुल होगी कि यूजलेस होगी? तो बताओ इसका मीनिंग क्या निकलेगा? क्या निकल जाएगा? यूजलेस यानी कि बेकार। फ्यूटाइल से एक वर्ड बनता है, कौन सा? फ्यूटिलिटी। इसका मीनिंग भी यही होता है, यूजलेस यानी कि बेकार। दोनों वर्ड आपके एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अंदर पूछे हुए हैं। ये आप कैसे याद करेंगे? देखो, ये कहना चाह रहा है कि इसका मीनिंग यूजलेस हुआ, तो यानी यूजलेस मतलब बेकार, तो बेकार की क्या करना? मेहनत करना। ये तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है? जोतना। सैंड का मतलब जमीन हो सकता है, रेत हो सकती है, भूमि हो सकती है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप बंजर भूमि को अगर खेत जोतेंगे, तो आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो सारी क्या चली जाएगी? बेकार चली जाएगी। इसका मीनिंग यही होता है, बेकार की मेहनत करना। यहां मुझे बता दो 10 नंबर। ऐसी ड्रेस पहनना, ऐसे कपड़े पहनना कि हर किसी का ध्यान क्या करे? आकर्षित करेगी। आग बबूला होना यानी गुस्सा करना। क्या था? दुविधा में होना ही, मन की बात बोलना, माँ बाप की तरह यानी माता पिता की तरह। क्या था? बेकार की मेहनत करना। टाइम का हो गया? अरे अभी तो 22 हुई है यार, अभी तो कम से कम 7 और कर लेंगे हम। देखो, पहले यहां कुछ वर्ड को समझेंगे ये, और फिर इसको याद करेंगे। यानी यहां जो वर्ड आ रहा है, एक तो आ रहा है कौन सा?
स्कॉल्ड। एक वर्ड आ रहा आपके पास में पेरेट, और एक वर्ड आ रहा है ये। तीनों वर्ड आपके एग्जाम में साइनो में पूछे हुए, साइनो एंटो के अंदर। तो हम एक एक को पहले याद करेंगे। तीनों का मीनिंग एक ही होता है, डांटना फटकारना, ये मीनिंग इनका निकलता है। और तीनों वर्ड बहुत अच्छे वर्ड है। अगर तीनों याद कर लेंगे तो ईडीएम को याद करना बड़ा आसान काम हो जाएगा। अगर कई बार आपने देखा होगा मम्मी बच्चे को कहती है कि बाहर मत जा, बाहर मत जा, बाहर मत जा, बाहर मत जा, क्या लग जाएगी? ठंडी लग जाएगी। बच्चा जब नहीं सुनता है तो मम्मी क्या करती है? उसको डांटती है। तो इसका मीनिंग यही निकलता है, डांटना फटकारना। अब ये तो हो जाएगा याद, ठीक है। अब इसको देखिएगा, जब हम मनाते हैं जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी कौन से भगवान का त्योहार होता है? किसका? और एक आता शिवरात्रि, बोले बाबा, यानी कि भगवान शिव का। और जब शिवरात्रि बनाते हैं तो भगवान के हम क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? बेर चढ़ाते हैं क्या? ठीक। और दतुरा और भांग, ठीक। और दूध और पानी, गाजर, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं। अगर मान लो भगवान के यानी भगवान शिव के चढ़ाने से पहले अगर मान लो किसी ने घर में बच्चे को दे दिए, क्या दे दिए? पैर। क्या करने के लिए? खाने के लिए। तो मुझे बताइए कि जैसे मम्मी को पता चलेगा, मम्मी क्या करेगी? डांटेगी। साला अभी भगवान के भोग तो लगाया नहीं, चढ़ाया नहीं, उससे पहले तुम बेर खा रहे हो। तो मम्मी क्या करेगी? डांटेगी। इसको कैसे याद किए? कॉल्ड से। मम्मी बार बार कह रही कि बाहर मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, क्या लग जाएगी? ठंड। और इस कंडीशन में मम्मी क्या करती है? बच्चे को डांटती है। और ये कहना चाह रहा है कि अगर पहले ही हम खाने के लिए दे देंगे क्या? पैर, तो मम्मी को पता चलती है, मम्मी फिर क्या करेगी? डांटेगी। अगर मान लो आपने कर ली हो पीएचडी, और पीएचडी करने के बाद में, पीएचडी करने के थोड़ा सा यार लेट ही बना दे देना, टाइम ही हो गया। मैडम नहीं है क्या आज? चाय पीनी है क्या आपको? पीनी है? ये गंगा जल से कम नहीं है? देखो कहाँ चल रहे थे हम? यहाँ पीएचडी पर। गाजर पे कहाँ चल रहे बेशरम? तेरे को गाजर ही दिखती है क्या हमेशा? देसी गाजर? क्या कह रहा है? तू सबसे आगे बैठा कर एक तो। नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर पीछे वाले दो रो नहीं बैठेगी, वो सीधे आगे बैठेगी। तो देखना एक बार ये कहना क्या चाह रहा है? अगर हमने कर ली हो क्या? पीएचडी। अब घर वालों से हम ये कह रहे हैं कि मम्मी मुझे दोबारा पढ़ना है। बोले पढ़ ले, लेकिन जी मुझे दोबारा यहां से पढ़ना है। देखो री का मतलब क्या होता है? दोबारा। कि मुझे री करना, दोबारा पढ़ना। बोले कौन सी क्लास से? प्राइमरी से। घर वाले मिठाइयां बांटेंगे कि डांटेंगे? डांटेंगे। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, डांटना फटकाना। तीन वर्ड हुए। इसको कैसे याद किया? कि ठंड लग जाएगी और बार बार बच्चा जाएगा तो मम्मी क्या करेगी? डांटेगी। इसको हमने बोले क्या खा लिया? बेर खाएंगे। तो मैंने कहा जब बेर खाएंगे तो उस कंडीशन में मैंने कहा मम्मी क्या करेगी? डांटेगी। और दोबारा बोलोगे कि दोबारा पढ़ूंगा कहां से? प्राइमरी से। तब भी मम्मी क्या करेगी? डांटेगी। अगर आपने घर में च्युइंगम का नाम सुना है, और च्युइंगम को खाकर ऐसे ही बाहर अगर पटक दिया तो मम्मी क्या करेगी? डांटेगी। इसका मीनिंग यही निकलता है, डांटना फटकारना। ही उसके बाद देखिएगा चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि बदलाव आना। वंस यानी कि अपनी। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? राय होता है। तो ये कहने था ना, अपनी राय बदल लेना एक तरीके से।
देखो, राय बदलने का मतलब ये है कि इस लड़के का दिल पहले इस पर था, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा ही है ये। जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप भी यही बातें करेंगे। तो देखिएगा, तो इस लड़के का दिल किसके ऊपर था, तुम्हें क्या पता? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये चाहिए, इसके ऊपर था ये। अभी इन दोनों के चेहरों से क्या लग रहा है? ब्रेकअप। ब्रेकअप होता तो यहां रहते? नहीं। अब अब मतलब लड़ाई हुई होगी, और हो सकता है लड़का ये कह रहा हो कि जी अब हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम किसी और से प्यार करने लग गए हैं। तो मन 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 क्या होता है? ये चंचल होता है, ये एक जगह टिकता नहीं है ये। और जो दिल होता है ना, वो चंचल नहीं होता। तो लगाना क्या है? दिल तो पागल है, इसीलिए कहते हैं ये। और मन तो चंचल है ये। तो ये मन नहीं, अगर आप मन जहां पर आप मन लगाएंगे ना, समझ लेना आप हमेशा यही चीज पाएंगे। क्या चीज? फैल। और जहां दिल लगा लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको वो चीज मतलब कि प्राप्त करने से रोक देगी। ये हकीकत है ये। तो कहने का अर्थ ये है कि यहां से चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, हार्ट का मतलब क्या होता है? दिल। ये तो ये कहना चाह रहा है कि यार इसके दिल में जो है नहीं है, अब बदलाव आ गया है ये कि जी अब इससे प्यार नहीं करता, किसी और से करता है ये। तो अपने दिल में बदलाव आने का मतलब है कि किसको बदल लेना? ओपिनियन को बदल लेना ही। उसके बाद देखना, ये करेंगे हम, कल करेंगे।